नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं द्वारकाधीश मंदिर परिसर में खड़ा हूं और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी के नामांकन की रैली रवाना होने वाली है। उसकी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी भाटी साहब से भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ तैयारियाँ चल रही, कैसे वो देख रहे हैं, क्या चल रहा है, किस तरह से तैयारी? बस हम उत्साह के साथ में नामांकन रैली के रूप में खुशी भगवान के दर्शन करके द्वारकाधीश के आशीर्वाद लेकर के हम रैली के रूप में जा रहे हैं और हमारा नामांकन दाखिल करेंगे। यहाँ अभी 2 दिन पहले नाथद्वारा में सीएम अशोक गहलोत साहब आए, उसका क्या इफेक्ट? निश्चित तौर से जहाँ भी सीएम साहब जाते हैं उस जिले में अलग ही प्रभाव आता है। 5 साल तक नहीं कह करके मत कहूँगा, 15 साल से वो राज्य में रहे और जिस तरह से जनता की सेवा उन्होंने की है, जनता उनके प्रति आकर्षित है। हर गाँव का गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, नवयुवा, व्यवसायी, सारे लोग उनसे खुश हैं। उसका अभी इस चुनाव के माध्यम से कहीं न कहीं कांग्रेस जो योजनाएं हैं सरकार की, उनके माध्यम से निश्चित तौर से उनकी बड़ी बढ़िया योजनाएं हैं और वो आने वाले समय में 2030 का उन्होंने रोड मैप बनाया है और आने वाले समय में बड़ी 7 गारंटियाँ और दी है। अगर सरकार आती है तो 10,000 रुपये जो जन आधार कार्ड में मुखिया है लेडीज़, उसको 10,000 रुपये साल में 3 बार करके देंगे। ये बहुत बड़ी राशि होती है एक गरीब आदमी के लिए। उनका बच्चे दोहिते जो भी आवे, पोते पोती आवे, तो उनको 10,000 रुपये खर्च करने में बड़ा आसानी रहेगी और बच्चों से उनको पैसा नहीं मांगना पड़ेगा कभी। ये मुख्य रूप से देखो भाटी साहब का है कि मुख्य रूप से सरकार की योजनाओं के साथ दमखम के साथ सभी कार्यकर्ता हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं। जी, क्या चल रहा है कुछ इस तरह का? बहुत ही अच्छा माहौल है। कांग्रेस पार्टी पूरे पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में सरकार बनाएगी और अशोक जी गहलोत ने जो 7 गारंटी की योजनाएं दी है उससे जनता बेहद खुश है और जो 5 साल में काम किया है जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता बेहद खुश है। आज आप देख सकते हैं कि भाजपा के अंदर चारों तरफ कला मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक, जबकि नामांकन की आज अंतिम दिवस है और अभी तक उनके 3 सीटों पर टिकट डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि जनता ने कांग्रेस को लाने का मन बना लिया। भाजपा वाले कहते हैं कि राजसमंद तो बीजेपी का गढ़ है, इसको ढहाना कांग्रेस के लिए। इस बार इस बीजेपी के गढ़ को हम ढहा कर दिखाएंगे और हम आपको इस जनता से आग्रह करते हैं कि हमें कांग्रेस को एक बार मौका दे। लगातार 15-20 सालों से बीजेपी को यहाँ पर विधायक जिताया जा रहा है। मैं जनता से अपील करूंगा कि एक बार इस बार मौका दे के देखें और विकास की गंगा किस प्रकार से बहती है। हमारे आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब जिस प्रकार से राजसमंद जिले में विकास की गंगा बही है, निश्चित ही राजसमंद को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। क्या लग रहा है पब्लिक कांग्रेस से क्यों जुड़े, ऐसा क्या? जो कांग्रेस की योजना है वो जनता के लिए ही है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी बात करती है विकास की और विकास करके बताती है, झूठे वादे जुमले नहीं करती। जैसे बीजेपी सरकार जुमले करती है और लोगों को भ्रमलाने की कोशिश करती है, मतलब कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। जितनी भी योजना कांग्रेस ने लागू की वो चल रही है अभी तक और चलेगी। जो भी वादा करेगी और आगे भी चलेगी, ये भी चल रहेगी। ये मुख्य रूप से देखिए कार्यकर्ताओं की बातें हैं कि बीजेपी भ्रम फैलाती है और उस भ्रम की राजनीति से कांग्रेस अलग उठना चाह रही है। क्या लग रहा है इस बार का प्रभावी जो मुद्दा है, तो लोकल मुद्दे प्रभावी नहीं रहेंगे? लोकल मुद्दा प्रभावी रहेगा। हमारा प्रत्याशी स्थानीय है और स्थानीय को प्राथमिकता देते हुए लोग इनको वोट देंगे और इन बीजेपी वालों का ये भ्रम भी दूर कर देंगे कि ये सीपी साहब वो सब हमारे डिपार्टमेंट वहाँ ले जाते हैं और इनके बनने से निश्चित ही लोगों में ये जाएगी भावना कि ये हमारा जो भी विकास होगा यही होगा। ये मुख्य रूप से इस बार इस नामांकन रैली में सीपी साहब भी आ रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव इस बार सर बहुत जोरदार है। इस बार कांग्रेस ही जीतेगी। जो 25 साल का यहाँ खड्डा पड़ा हुआ है, इस बार कांग्रेस ही जीतेगी। लोगों को पता लग गया है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत भारी अंतर है और गहलोत सरकार के जो काम किए हुए हैं, अभी जैसे अशोक जी गहलोत ने बीच में एक वीडियो जारी किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि अगर सरकार भाजपा की बनती है राजस्थान में तो मेरी योजना को बंद करेंगे क्या? तो मोदी जी के ये स्पीच से नहीं अशोक जी गहलोत की जो योजना है वो हम बंद नहीं करेंगे। तो फिर अशोक जी गहलोत का वापस आया कि भाई फिर आपकी ज़रूरत क्या है, हमारे काम ही इतने हैं तो रिपीट हम ही करेंगे।
ये मुख्य रूप से देखिए एक सरकार की योजनाओं को लेकर आने वाले समय में ये दावे किए जा रहे हैं कि इस योजनाओं के दम पर कहीं न कहीं कार्यकर्ता और कांग्रेस इस बार फिर करने की बातें की जा रही हैं। हम प्रयास करते हैं पार्टी के अन्य कार्यकर्ता, अन्य दावेदारों से भी बातचीत करें जो कि अभी इनके साथ में जुड़ चुके हैं। हालांकि इन कार्यकर्ताओं की क्या रुख हैं, किस नज़रिए से, आप देख सकते हैं। अभी मैं द्वारकाधीश मंदिर परिसर में खड़ा हूँ और बड़ी तादाद में लोग यहाँ खड़े हैं। पूरा परिसर आप देख सकते हैं, चारों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हो रहे हैं लगातार। और यहाँ से फिर ये नामांकन रैली रवाना होकर जिला पुराना बस स्टैंड पर पहुँचेगी, जहाँ पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन होने वाला है। और उसी जनसभा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग यहाँ श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में एकत्रित हो रहे हैं और हम प्रयास करेंगे इसी तरह इसके लाइव नज़ारे को भी आप तक पहुँचाएं कि किस तरह से रैली का क्या नज़ारा रहता है। रैली के बाद में इस नामांकन रैली के बाद किस तरह से जनसभा का भी माहौल आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह आप देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तैयारियाँ पूरी ज़ोर शोर से चल रही हैं। और आने वाले टाइम में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें निश्चित रूप से इस बार हम कांग्रेस को विजय दिलाएंगे। इस बार क्या लोकल मुद्दे भी रहने वाले हैं सरकार की योजनाओं से ही है? हम हमेशा लोकल मुद्दों पर ही विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और जो लोकल के लिए लोकल काम कर सकता है वो बाहर ही नहीं कर सकता है। ये बात हम हमेशा से कह रहे हैं, इस बार ही नहीं कह रहे। और इस बार हमें विश्वास है कि जनता हमें और हमारे भाटी साहब को मौका देगी। लोकल बाहरी जो बीजेपी में भी बगावत कर रहे हैं वही बात आप कह रहे हैं, वो तो नहीं है प्रत्याशी वाली? नहीं, वो बगावत कर रहे हैं, हमारे यहाँ बगावत नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी मांग रहे थे लोकल थे और आज सारे एक मंच पे आपको नजर आएंगे। जिनको टिकट नहीं मिला कहीं ना कहीं नाराजगी तो होगी। आप देखना आज सारे मंच पे नजर आएंगे आपको, कोई नाराजगी नहीं है। तो क्या लग रहा है इसमें बदलाव दिख रहा है? राजसमंद बदलाव की स्थिति दिख रही है? इस बार राजसमंद की सीट निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी। राजसमंद का रिवाज भी बदलेंगे और राजस्थान का रिवाज भी बदलेंगे। राजस्थान का रिवाज है एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो हम इस बार राजस्थान में भी सरकार रिपीट करेंगे और रिवाज बदलेंगे। और राजसमंद में जो 20 साल से भाजपा के विधायक बनाने का रिवाज चल रहा है उस रिवाज को भी बदलेंगे। राजसमंद में तो कहते हैं भाजपा का गढ़ बन चुका है, वो तो अब गढ़ भेजेंगे तभी तो मजा आएगा। क्रीज के अंदर खड़े रह के तो सभी खेलते हैं, लेकिन जो क्रीज के बाहर निकलकर छक्का लगाता है वही सचिन तेंदुलकर बनता है। हम इस बार क्रीज से बाहर निकलकर छक्का लगाएंगे। ये देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह है, ढोल नगाड़ों के साथ में अब यहाँ नामांकन रैली रवाना होने की तैयारियां चल रही। हम प्रयास करेंगे इस रैली के हर एक पहलू से आपको अपडेट रखें। इस नामांकन रैली के बाद जनसभा से भी आपको जोड़ें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।
द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।